हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी के स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं, इस स्टॉक्स का एनालाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का कॉल या पुट का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही ट्रेड लें। दूसरी चीज़ ये, अदानी एंटरप्राइजेस ही मैंने चूज़ क्यों किया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले फ्राइडे के सेशन में 12 सितंबर को जो मैंने पहला ट्रेड शेयर किया था पेपर ट्रेड के लिए, वो था अदानी एंटरप्राइजेस, जिसका 2300 का कॉल मैंने आपके सामने शेयर किया था। 115 से 125 की बाइंग रेंज थी, 150 से 220 तक के हमारे टारगेट थे, 100 रुपये का स्टॉप लॉस था। क्लियरली इसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि ये जो है इंट्राडे प्लस पोजिशनल। अब पोजिशनल का मतलब होता है यानी कि इसको हम स्विंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस इसलिए दिए थे कि पेपर ट्रेड में भी आपको पता चले कि किस तरह से स्टॉप लॉस को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये प्योरली पेपर ट्रेड था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, और इसी तरह के पेपर ट्रेड में टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता होगा इस, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और सिर्फ टेलीग्राम हमारा एक चैनल नहीं है टेलीग्राम का, दूसरा हमारा क्रिप्टो का ग्रुप है, जिसके अंदर मैं आपके साथ में क्रिप्टो करेंसी के इथीरियम, खास करके इथीरियम ही हम शेयर करते हैं। और आज से ठीक 5 दिन पहले इथीरियम का ट्रेड मैंने आपको शेयर किया था, जिसमें मेरा लॉन्ग व्यू था, बाइंग जोन था मेरा 4280 से 4260 का, 4200 का स्टॉप लॉस था। आप देख सकते हो सिर्फ 60 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। टारगेट कितना बड़ा था, 4500, 4700, 4850। 2 टारगेट हिट हो चुके हैं, तीसरा टारगेट भी हिट हो जाएगा आज में। तो कहने की बात यह है कि टेलीग्राम चैनल से आपको एक व्यू समझ में आता है कि व्यू क्या चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइज, मैं NISM सर्टिफाइड ट्रेडर हूँ। और इसी के साथ अब चलते हैं हमारे स्टॉक्स के ऊपर, जिसकी मुझे बात करना है, अदानी एंटरप्राइजेस। गाइज, इस स्टॉक्स के अंदर ना बहुत कुछ मुझे दिखाई देता है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी को देखोगे तो इंसान की ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह से रिएक्ट करती है, और ये रिलेट करता है इंसानों से। आप देख लो ना, स्टॉक मार्केट मेरा पैशन है गाइस, ये मेरा बिजनेस है। और इसी बिजनेस ये क्यों पसंद है, इसके अंदर अदानी का बड़ा रोल है। इसका जो चार्ट है ना, स्ट्रक्चर मैं अभी आपको बताता हूँ। अक्टूबर 2020, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या चल रहा है, ये चल रहा है अगस्त 2020, मंडे का दिन था, 3 अगस्त था 2020, मंडे का दिन। क्या रेट था इसका, 233 रुपये। आप देख लो 2020 में 233 था, धीरे धीरे ऊपर जाता है और जाता ही जाता है। कितना ऊपर चला गया, 4000 रुपये के लेवल को टच कर दिया था अदानी ने। कौन सी तारीख को, ये मंथ का चार्ट है आपके सामने, 2022 में। 2020 से 2022 इन 2 सालों में अदानी एंटरप्राइजेस ने 4000 पॉइंट की रैली कर दिया था, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, एक सडन फॉल आता है। कब आता है फॉल, 2022 में। हिंडनबर्ग करके कंपनी थी जिसने एलिगेशन लगाया था अदानी एंटरप्राइजेस पे, ठीक है। उसके बाद बहुत खतरनाक तरीके से अदानी एंटरप्राइजेस 3 महीनों के अंदर गिर जाता है और सीधा आके लो लगाता है 1000 रुपये का। अब कई लोगों की हिम्मत इसमें टूट गई, कई लोग इसके अंदर खड़े रहे। जो लोग बैठे थे वो फिर से उठ गए। कहाँ उठ गए भाई, 1000 रुपये का शेयर फिर से उठ के पहुंच गया 3750 का, ठीक है। फिर से डाउनफॉल आया किसी कारण, फिर से उठ के पहुंचा, अब स्ट्रक्चर बना रहा है। तो कहने की बात यह है कि इंसानी जिंदगी भी कुछ इसी तरह से, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो आपका जो कमबैक होगा ना, वो खतरनाक होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की, ये थोड़ा सा पर्सनल हो गया। स्टॉक्स पे चलते हैं और स्टॉक्स को समझते हैं। आप अगर देखोगे तो मंथ का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है, और ज़्यादा बकवास मुझे करना नहीं है, ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन करेंगे नहीं, आपको टेक्निकल एनालिसिस में समझाऊंगा। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस पे मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन। सबसे पहले तो मैं ट्रेंड लाइन को मार्क कर दूंगा, ठीक है। बहुत ही सॉलिड ये ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया है अदानी एंटरप्राइजेस के चार्ट में, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन बकवास नहीं करूंगा इस वीडियो के अंदर। मैं सिर्फ और सिर्फ एनालाइज पे फोकस कर रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, अदानी प्रीवियस मंथ, यानी कि ये चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, अगस्त मंथ,
अगस्त में अदानी ने एक कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनी, लेकिन सपोर्ट ले लिया इस ट्रेंड लाइन का। पिछली बार भी इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया था, सेकेंड टाइम अदानी ने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। ठीक है, इस मंथ सितंबर के मंथ की जो कैंडल बनी है अभी तक जो है बुलिश कैंडल है। कितने दिन हुए हैं? 13 दिन। 13 दिन की कैंडल हमें ये बता रही है कि भाई मूवमेंट है अपसाइड की तरफ। कहाँ तक मूवमेंट है, कहाँ तक जा सकती है ये कैंडल। तो अब लगाएंगे हम लेवल्स लगाते कैसे, आपको इसके अंदर ये भी सीखने मिल जाएगा। तो मंथ का टाइम फ्रेम है और जो है लेवल्स हमें मिल रहा है प्रीवियस कैंडल का हाई। प्रीवियस कैंडल यानी कि प्रीवियस मंथ की कैंडल। कौन से मंथ था ये? अगस्त का मंथ, अब चल रहा है सितंबर। तो अगस्त के मंथ का जो हाई है वो क्या है? 2450 का लेवल। ठीक है, अगर अदानी एंटरप्राइजेस का जो चार्ट है इस वीक, आने वाले वीक के अंदर 2450 का लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए अपसाइड की तरफ एक और लेवल खुल जाएगा जो कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें मिलता है। वो लेवल कौन सा है? वो लेवल निकल के आता है 2538 का। ठीक है, आप इस लेवल को भी पकड़ सकते हो जो कि लेवल निकल के आता है 2620 का। मैं पकड़ता हूँ इस लेवल को, प्रीवियस कैंडल के हाई को, यानी कि अगस्त का मंथ, उससे पहले क्या था? जुलाई। तो जुलाई मंथ के हाई को मैं पकड़ता हूँ। तो ये कौन सा लेवल है? 2660 का लेवल। यानी कि ये हमें बता रहा है कि भाई अगर इस मंथ की कैंडल इस लेवल को ब्रेक कर देती है, 2450 के लेवल को ब्रेक कर देती है, तो फिर अदानी एंटरप्राइजेस के चार्ट के अंदर हमें क्लियर विजन दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो हमें जाता हुआ दिखेगा 2660 रुपए तक। ठीक है, ये तो हो गई मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते हैं डाउन साइड की कि क्या ये कैंडल घूम सकती है फिर से? बिल्कुल घूम सकती है। अभी जो है 20 दिन बाकी है। ठीक है, लेकिन जो हाल फिलहाल में स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट में, जो न्यूज चल रही है मोदी जी और ट्रम्प सरकार की जो फिर से दोस्ती की खबरें चल रही है, तो इन सारी चीजों से मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ग्लोबली चीजें भी सही चल रही है। नीचे की तरफ फिर भी हम एक लेवल को पकड़ के चलेंगे जो है अगस्त मंथ का लो, जो कि लो निकल के आता है 2170 रुपए का। ठीक है, अब हमारे पास में 3 लेवल मिल गए, एक ट्रेंड लाइन मिल गई। ये तो हो गई बात मंथली टाइम फ्रेम की। ठीक है, अब मंथली टाइम फ्रेम के ही ऊपर एक और चीज दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है? एक दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न, जिसको हम लोग पैटर्न वाइज समझते हैं कि मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, पहला बॉटम बनाया, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आके दूसरा बॉटम बनाया, तो इसको हम कहते हैं डबल बॉटम। अब डबल बॉटम बेसिकली डब्ल्यू पैटर्न इसी तरह से तो बनता है। अब डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, अगर ये नोक का ब्रेकआउट हो जाता है तो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है, एक लंबी रैली देखने को मिलती है। तो हमारे पास में जो लेवल है ना 2660 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लेवल का ब्रेकआउट हो गया तो फिर अपसाइड की तरफ अदानी निकल सकता है। अब बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम इसमें किस तरह से काम कर सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ना मुझे एक और लेवल मिल गया। कौन सा लेवल मिल गया? एक रेजिस्टेंस मिल गया। अब तक 2 रेजिस्टेंस थे। पहला रेजिस्टेंस 2450, अगर ब्रेक होता है तो 2660, अगर ब्रेक होता है 2660 तो हमारे पास में एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ गया जो कि निकल के आता है 2900 का लेवल। ठीक है, 2900 का लेवल। तो हमारे पास में अपसाइड की तरफ 3 लेवल निकल के आ गए। बात करते हैं डाउन साइड की कि अगर ये लेवल 2170 का लेवल, जो कि पॉसिबल नहीं है ब्रेक होना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम एनालाइज में इसको ले लेते हैं, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर अदानी आ जाएगा 2000 के साइकोलॉजिकल लेवल पर। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। वैसे आएगा नहीं, ये मेरा व्यू है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो गाइज एक और चीज़ है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ना तो एक ट्रेंड लाइन मुझे दिखाई दे रही है। तो इस ट्रेंड लाइन को भी हम मार्क करेंगे कुछ इस तरह से, और इसको हम कहते हैं शायद सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ठीक है, आई थिंक मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे जहन में नहीं आ रहा अभी इसको क्या कहते हैं, लेकिन एक ट्राइंगल तो ज़रूर बनाए। इसको समोसा भी कह सकते हैं बेसिकली। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो जाहिर सी बात है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना, लेवल्स का ब्रेकआउट होना, 3 से 4 कंफर्मेशन का मिलना काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेड बन सकता है अदानी एंटरप्राइजेस में आने वाले वीक में। ठीक है, बात करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे, चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कि 1 आवर का टाइम फ्रेम हमें क्या दिखा रहा है।
अब आप अगर देखोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक और चीज बनते हुए आ गई। क्या बनते हुए आ गई भाई? अब जो लेवल दिखाई दे रहा है ना, हमारे पास में जो लेवल था 2450 का लेवल था, ठीक है, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें एक और चीज दिख रही है कि भाई यहां से भी रिजेक्शन ले सकता है। मैं टेक्निकल एनालिसिस पे बात कर रहा हूं, इसीलिए लेवल्स जो है हर 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 टाइम फ्रेम के ऊपर लेवल्स निकल के आएंगे, ठीक है। तो एक लेवल और मुझे निकल के आ गया। कौन सा लेवल है? वो लेवल निकल के आ रहा है 2423 का लेवल। अब यहाँ पे एक चीज आती है, मुझे एक चीज समझ आ गई कि भाई अदानी ने ना पिछली बार जब रिजेक्शन लिया है वो 2423 के लेवल से लिया है, यानी कि फ्राइडे के सेशन में जो थोड़ा हल्का फुल्का जिसको हम कहते हैं रीटेस्ट होना, तो रीटेस्ट कहाँ से लिया है? 2423 के लेवल से। तो ये एक पूरी जोन है, कितने पॉइंट की जोन है? 2420 के लेवल से 2450 के लेवल तक। ये 30 पॉइंट की एक रेंज है जहां पे सेलर एक्टिवेट हुए पड़े। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो नो डाउट फिर अदानी सीधा आके अटकेगा यहाँ पे, यानी कि 2525 का लेवल। अब ये देख लो, ये 2525 कहां से आया? हवा में आ गया क्या? नहीं, लेवल्स लगे हैं हमारे पास में, ट्रेंड लाइन लगी है हमारे पास में। थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं तो यहाँ पे देखो दिखने में आ जाएगा कहां से लेवल निकल के आ गया। हवा में नहीं आता है कुछ भी। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको हर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको लेवल्स मिलेंगे। कहाँ मिल गए लेवल्स? ये देख लो, मिल गया लेवल। कितना परफेक्ट लेवल है? 2520 का लेवल। आप अगर देखोगे 2450 का लेवल अगर निकल के आता है तो 2520 के ऊपर दो कंफर्मेशन मिल गए हमें। क्या मिल गया? पहला तो ट्रेंड लाइन जो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने बनाया, नहीं ये हमने बनाया वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड लाइन, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर वहां पे हमारे पास में दो रेजिस्टेंस कंफर्म हो गए, वो भी एक दूसरे से क्या कहते हैं उसको, इंटरकनेक्ट हो रहे। ट्रेंड लाइन भी इंटरकनेक्ट कर रही है और हमारा लेवल जो कि 2522 का लेवल, अगर ये लेवल का भी ब्रेकआउट हो गया तो नो डाउट फिर अदानी चला जाएगा 2660 तक के लिए। ये तो बात हो गई पॉजिटिव, लेकिन क्या ये पॉजिटिव वन वे जाएगा? नहीं, ये लच करते हुए जाएगा, ये नीचे आते हुए जाएगा, थोड़ा सा रीटेस्ट होते हुए जाएगा, सीधा सीधा तो ऊपर जाएगा नहीं। तो बात करते थोड़े से और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर है तो हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी नजर रखना है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें कौन से रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, कौन से सपोर्ट मिल रहे हैं? सबसे पहले तो एक ट्रेंड लाइन मुझे दिखाई दे रही है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से वर्क कर रही है। सबसे पहले तो देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसने अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। आई थिंक ये ट्रेंड लाइन जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ज्यादा परफेक्ट बनेगी, तो इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेता हूँ कि भाई कहाँ पे परफेक्ट बनेगी। मेरा इंटेंशन ये है कि भाई जो एनालाइज मैं आपको दे रहा हूँ ना करके वो एकदम एक्यूरेट हो, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ ना हो, उसमें कोई दो नंबर ही ना हो। आप देख लो गाइज, मैं OBS का सिस्टम यूज़ करता हूँ, ना ही कोई वीडियो एडिटिंग मुझे आती है, ना ही मैं करता हूँ वीडियो एडिटिंग। मेरी वीडियो एकदम सिंपल होती है, वन वे में बनाता हूँ, जो मुंह में आ गया वो मैं बोल देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा मुंह से ना निकले जो दोबारा वीडियो बनाना पड़ जाए, क्योंकि मेरी मेहनत उसमें चले जाती है। इंसान है, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, कभी कभी कुछ निकल जाता है, बट वीडियो दोबारा नहीं बनाना मुझे। मैं एक ही शॉट में वीडियो बनाता हूँ मैं। अब बात करेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ना ज़्यादा एक्यूरेट दिख रही है मुझे ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि देखो एक बार इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, 2 बार इसने सपोर्ट लिया, हो सकता है ये फिर से मंडे के दिन यहाँ से सपोर्ट ले ले फिर ऊपर चले जाए। अब ये क्यों इतना ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसको मार्क करेंगे। अच्छा, सिर्फ ट्रेंड लाइन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे नहीं है, एक और ट्रेंड लाइन मुझे अपसाइड की तरफ दिख रही है, यानी कि बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज मुझे इसके अंदर दिखाई दे रहा है। कहाँ से दिख रहा है? वो दिख रहा है यहाँ से। आप अगर देखोगे तो कितना परफेक्टली ये चल रहा है एक चैनल के अंदर, जिसको हम कहते हैं चैनल ट्रेडिंग, ठीक है। चैनल के अंदर ट्रेड करना किसी स्टॉक्स का या इंडेक्स का, और जब भी चैनल के अंदर ट्रेड होता है ना तो आप मानो ना मानो गजब का मूवमेंट आता है। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है पहले से कि भाई कहाँ से रिजेक्शन आएगा, कहाँ से सपोर्ट ले सकता है अदानी, ठीक है। जब फ्राइडे के सेशन में मैंने आपको अदानी का कॉल का ट्रेड शेयर किया पेपर ट्रेड के लिए, तो मेरा व्यू ये था कि इस लेवल को ये आज ही ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि निफ्टी का जो है आईवी जो था, ओवरऑल आईवी के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया, वो वीडियो भी जाके चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा। तो कहने की बात यह है कि आईवी लो था, निफ्टी ऊपर जा रहा था, मेरा पूरा का पूरा व्यू था कि अदानी का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, और हम क्योंकि हम ऑप्शन बायर है
हमें अगर ऑप्शन के अंदर 50-60 पॉइंट मिल रहे तो भाई हमारे तो वारे नियारे हो जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं अब चलते हैं 15 ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ना एक सपोर्ट भी मार्क कर लेते हैं ना कि कहाँ से सपोर्ट ले सकता है भाई। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है, ये लेवल कौन सा लेवल है, 2326 का लेवल, ठीक है। अब हमारे पास में सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरी तरह से मार्क हो चुके हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चल के इसको थोड़ा सा और पॉलिश कर देंगे तो हमारे पास में पूरा का पूरा चार्ट रेडी हो जाएगा। अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कितना एक्यूरेट चार्ट दिख रहा है। एक्यूरेट का कहना यह है कि इसने क्या किया, सेल ऑन राइज कर दिया, फिर बाय ऑन डिप कर दिया, फिर सेल ऑन राइज कर दिया, फिर बाय ऑन डिप कर दिया, सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप, इस तरह से ये कुछ चल रहा है। और अभी ना इसका जो व्यू है ये या तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देगा या तो अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट कर देगा। तो हमारा जो व्यू है वो क्या है भाई, हम अभी फिलहाल पॉजिटिव होके बैठे, ठीक है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो हम जो है ट्रेंड के साथ में चलते हैं। फिलहाल ट्रेंड जो चल रहा है वो पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो डीके ट्रेडर एकेडमी भी पॉजिटिव बैठा है, ठीक है। अब कहने की बात ये, इससे हमें क्या पता चला, हमें लेवल्स मिल गए कि भाई कहाँ से सपोर्ट आ सकता है। अच्छा, नीचे की तरफ ना एक रेंज भी बनी हुई है, देखो 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम ओपन है, ये एक रेंज है। जिस तरह से अपसाइड की तरफ एक रेंज है, कौन सी रेंज निकल के आ गई अपसाइड की तरफ, 2420 से लेके 2450 की, 30 पॉइंट की अपसाइड की तरफ रेंज है, नीचे की तरफ 2326 से लेके 2350 की। तो इस जोन के अंदर जब तक अदानी रहेगा, इस जोन के अंदर हम बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। चाहे फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाए, ये यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, फिर से ऊपर चला जाएगा यहाँ तक, फिर से यहाँ तक नीचे आ जाएगा। तो आने वाला वीक ना कुछ इस तरह से भी रह सकता है अदानी के लिए। ये चार्ट मुझे कह रहा है, ठीक है, कि इसके अंदर बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज कर सकता है। नो डाउट अगर 2450 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर तो 2522 देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद 2522 के बाद में फिर 2660 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। तो होप आपको ये एनालाइज समझ में आया होगा, चार्ट बनाते कैसे आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, इससे भी कम टाइम फ्रेम पे एक बार जाके देख लेते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते, ठीक है। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम कितना एक्यूरेट दिख रहा है आप खुद देख लो गाइस। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस था चार्ट बनाने में? आपके सामने चार्ट बनाया हूँ, वन वे में बनाया हूँ, कितना परफेक्ट चार्ट बना है। तो कहने की बात यह है कि आप अगर मेहनत करोगे ना तो इसी तरह से आप भी चार्ट बना सकते हो। मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो से आपको एटलीस्ट कुछ सीखने तो ज़रूर मिला होगा। अच्छा, नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक लेवल और मिल गया सपोर्ट का। कौन सा लेवल है वो ये वाला लेवल है, 2380 का लेवल। अच्छा, अब देखो अगर फ्लैट ओपन होता है, एक व्यू और थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अगर फ्लैट ओपन होता है मंडे के दिन मार्केट, अदानी का जो स्टॉक्स है एंटरप्राइजेस, अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा इधर इशू क्रिएट करता है, उसके बाद ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग पुट की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है और एक और ट्रेंड लाइन बना देते हैं, कौन सी ट्रेंड लाइन, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये ट्रेंड लाइन है। जितनी बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन होगी उतनी पावरफुल होगी। अब 5 मिनट की ट्रेंड लाइन कितना आपको मूवमेंट दे सकती है? 5 मिनट की ट्रेंड लाइन आपको ये मूवमेंट तक दे सकती है, यहाँ तक। यानी कि अगर 5 फ्लैट ओपन होके अगर ये 2390 का लेवल यानी कि 2400 का लेवल ब्रेकआउट कर देता है तो फिर अदानी हमें जाता हुआ दिखेगा सीधा 2400, कौन सा लेवल है ये, 2390 ही है, हाँ 2390 ही है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वैसे इतना एक्यूरेट करता नहीं है लेकिन जाएगा ऊपर। हमारा तो व्यू क्या है, 2450 का व्यू है कि भाई अगर ये ब्रेकआउट होगा तो हम लेंगे ना। लेकिन क्योंकि अब हम ऑलरेडी लेके बैठे, किसी ने अगर पोजिशनल पेपर ट्रेड के लिए लिया होगा तो उसके लिए आउट व्यू पूरा ओवरव्यू जो है वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। व्यू क्या है हमारा, व्यू हमारा पॉजिटिव है अदानी एंटरप्राइजेस में। इस वीडियो का बनाने का रीज़न ये था कि मैं आपके सामने चार्ट को पूरी तरह से बना सकूं। तो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दे दिए अदानी एंटरप्राइजेस के। इसके अलावा एक बार प्रीमियम को देख लेता हूँ क्योंकि जो प्रीमियम का व्यू मैंने आपके सामने रखा था वो था 2300 का कॉल। तो मैं सिर्फ कॉल के ऊपर बात करूंगा कि ये 2300 का कॉल, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो एंट्री थी, सबसे पहले तो हुआ क्या, 130 पे एंट्री बनी। एंट्री बनने के बाद में इसने हाई लगाया था लगभग 142 का, मैं 147 समझ रहा था, 142 का इसने हाई लगाया, उसके बाद फिर नीचे आ गया। हाँ, क्लोजिंग लेकिन इसकी 115 पे ही हुई है क्योंकि मेरा बाइंग जोन ही 115 से 125 का था। अब समझते हैं इसको कि ये कहाँ तक जा सकता है, इसकी ताकत क्या है जाने की। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ
तो मुझे इसका जो ओवरऑल टॉप दिख रहा है, टॉप क्या दिख रहा है, इसका जो टॉप है ऑल टाइम हाई जिसको हम कहते हैं वो है 160 का लेवल। तो सबसे पहले तो ये मैं मार्क कर लूँगा। अब प्रीमियम के चार्ट पे भी एनालाइज आपको करके दे रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात है ये सब गाइस, ये करना नहीं चाहिए मुझे। तो 160 जो इसका ओवरऑल टॉप है, इसने प्रीवियसली जो टॉप लगाया वो क्या था, 146 का लेवल, 146 का लेवल, ठीक है। तो इसको फिलहाल मार्क नहीं करते, मैं आपको लेवल दे देता हूँ। सबसे कहने की बात ये कि इसका बेस क्या है, बेस कहाँ है, बेस मतलब पिछली बार कहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आया था, तो वो लेवल है, ओहो ये तो मेरा मैजिकल लेवल है, 80 रुपये का लेवल, जिसपे मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर कोई प्रीमियम का चार्ट 80 रुपये का लेवल ब्रेकआउट करता है तो फिर वो आपको जाता हुआ दिखेगा 160 के लेवल तक, यानी कि वो प्रीमियम डबल होगा ही होगा। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, आप सब जानते होंगे। तो 80 रुपये का इसका एक बेस है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट बेस है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किस हद तक हमें मूवमेंट मिल सकती है, तो इसके लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और हम इसको पकड़ने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर अदानी ब्रेकआउट देता है जिस तरह का मैंने स्ट्रक्चर अभी आपको समझाया हो, तो इस प्रीमियम का एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है और इस प्रीमियम का ब्रेकआउट अगर हो जाता है, यानी कि ये प्रीमियम अगर 140 के ऊपर निकलता है तो हमें पहला टारगेट दे देगा इसके अंदर 160 का। उसके बाद थोड़ी सी पिवट की मदद ले लेता हूँ कि क्या दिख रहा है पिवट में। पिवट में हमें दिख रहा है 180 का लेवल, तो हम लोग ये 160 के लेवल को नहीं लेंगे, हम लोग पिवट की मदद लेंगे, हम लेंगे सीधा सीधा 180 का लेवल। यानी कि अगर 140 के ऊपर निकला तो ये हमें वन वे जाता हुआ दिखेगा 180 तक। उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर इनविजिबल लेवल जिसको हम कहते हैं 278 के, ठीक है, समझ आ गया मुझे। यानी कि इस प्रीमियम के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि ये प्रीमियम 215 भी जाता हुआ दिखेगा, ये प्रीमियम हमें 251 भी जाता हुआ दिखेगा और नो डाउट ये प्रीमियम फिर हमें 300 का लेवल भी टच करा देगा, ठीक है, जिसको हम लोग इनविजिबल लेवल ही कहेगी क्योंकि ऊपर तो गया ही नहीं है, हम ऐसे ही लगा रहे। पिवट की मदद मैंने लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, कुछ छुपा नहीं है आपसे, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। इस प्रीमियम का जो बेस है, इमीडिएट बेस जिसको हम कहते हैं, हाल फिलहाल में क्या बेस है, तो हाल फिलहाल का जो इसका बेस है ये हैमर कैंडल का लो, एक हैमर कैंडल बनी है, इसका लो, इसका टॉप ही पकड़ता हूँ 110 का लेवल, ठीक है, और इसका लो क्या है 100 रुपये का लेवल। खैर मैं ये समझता हूँ कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी स्लोली मैंने आपको समझाया वो चार्ट को बनाते कैसे है। तो वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव आपको लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।